में हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए ये थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुल्क भर में जमुतुल विदा की तकरीब जो है आज मुनक्किद होगी। दिल्ली, यूपी समेत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब आज मुनक्किद होगी। जामे मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व महराब जो है आज खामोश रहेंगे और मुल्क भर में आज जमुतुल विदा की तकरीब सईद निहायती अकीदत के साथ मनाई जा रही है, जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो भी पहले से मुकम्मल कर दी गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की मस्जिदों में आज बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली और रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया ने जहां सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की है, वहीं पर दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज नमाज जुमा के मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने राब्ता साइट एक्स पर वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अपने बाजू पर काला कपड़ा पहनकर एहतजाज दर्ज करने के लिए कहा है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल विदा के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। और इधर जम्मू कश्मीर में भी जमुतुल विदा के पेश नज़र सूबाई और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा अगरचे श्रीनगर की जामे मस्जिद में मुनक्किद होता था, ताहम इंतजामिया ने लैलतुल क़द्र के पेश नज़र मरकज़ी इज्तिमात पर रात देर गए पाबंदी आयद कर दी थी, जिस दौरान मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को घर में ही रुकने के अहकामात भी जारी किए, जिस पर अंजुमन औकाफ ने बरहमी का इजहार भी किया है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा, जहाँ पर आज जमुतुल विदा और जहां पर देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में जामा मस्जिद है, जहां पर सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद होता था, लेकिन वहां पर पाबंदी आयद कर दी और जिसके बाद काफ़ी लोगों ने भरमी का इजहार भी किया है। और श्रीनगर नोटा श्रीनगर में कायम मरकज़ी जामा मस्जिद के मेंबर और महराब आज खामोश नजर आ रहे हैं। इसी तरह सबसे बड़ा इज्तिमा अब दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कायम होगा, जहाँ पर इमाम व खतीब मौलाना रियाजुल हक खिताबात का फरीज़ा अंजाम देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ बाकाजात और मुख्तलिफ खानकाहों में आज जमुतुल विदा की तकरीब भी मनाई जाएगी और जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। इधर सिवा जम्मू में बड़े इज्तिमात मुनक्किद भी होंगे। मरकज़ी तकरीब जामे मस्जिद खटीका तालाब में मुनक्किद होगी। इधर अंजुमन शिया जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इमाम हुसैन फाउंडेशन के अहतमाम से भी आज मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी महफिलों का अहतमाम किया जाएगा। और जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि जामे मस्जिद में जो पाबंदी आयद कर दी है और जिसके बाद कई ऐसे सियासी रहनुमाओं हैं, उनकी तरफ से रद्द अमल भी जाहिर किया गया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे। जामिया मस्जिद के साथ यहाँ कश्मीर के लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और
इस मौके पर इतने बड़े एक ये जो कॉन्ग्रेगेशन होने वाला था उसको रोका जा रहा है, ये बदकिस्मती की बात है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, पूरे कश्मीर के लिए, क्योंकि एक वेनरेटेड प्लेस है, सैक्रेड जगह है। और ये जो आज की रात है बहुत बड़ी अजीम रात है, और इस रात में भी अगर गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं जो मेंटेन जिनको इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो है एक सिस्टम उनके पास होता है, अगर वो इंश्योर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या दावे किए जा रहे हैं जो बार बार बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब मीरवाइज साहब के वालिद निस्बती का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा भी तक नहीं पढ़ने दिया गया। तो इन सब चीज़ों के तहत जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या जो वादे किए जाते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट सीट्स ऑफ गवर्नेंस, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को धोखे में रखने के लिए है, या सच्चाई तो सामने। अगर आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन है और जो एक होली नाइट जिसको बोली जाती है लैलतुल कद्र, उसमें आप जो कश्मीर की सेंट्रल मॉस्क है उसको बंद रख रहे हैं, इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले शब बारात थी, उस दिन भी यही मामला पेश आया। तो मुसलसल हमारे कहने के बावजूद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही इस बात की। जबकि आपको मालूम है मरकजी सरकार, एलजी सरकार हालात को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कितनी बेहतरी का दावा वो करते हैं। हम ये समझने से कासिर हैं, अगर इतने बुलंद दावे हैं कि हालात ठीक है, फिर मुसलमानों को उनकी इबादत करने से महरूम क्यों रखा जा रहा है, जामिया मस्जिद को बंद क्यों रखा जा रहा है, और मीर वाइज साहब को जिनको सुनने के लिए शौक से लोग जामा मस्जिद में आते हैं, उनको क्यों इन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ओकेजन्स के वक्त हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हम इस बात की मजम्मत करते हैं और ताकीद करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये चीज़ें न करें, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल मजरू होते हैं। इससे बाज आ जाइए, या तो आप ओपनली कहिए कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो फिर लोग भी समझेंगे कि क्या वजह है ये बंद होता है। अगर यहाँ से आपके दावे हैं कि हालात ठीक है, तो फिर लोगों के जज्बात और उनके एहसासात से खेलना बंद करें। देखिए, गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लेती है। पूरी जो एजेंसियां हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनका इनपुट देख के गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है। याद है कुछ साल पहले इसी शब कद्र की रात को डीएसपी अयूब पंडित को उसी जामिया मस्जिद में शहीद किया गया, उसका कत्ल किया गया था। तब भी शब कद्र थी। आतंकवाद और आतंकवाद के जो सोर्स होते हैं, जो उनके ओजीडब्ल्यूज होते हैं या हाइब्रिड मिलिटेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई मजहब अहमियत नहीं रखता, ना कोई रात, चाहे वो शब कद्र हो, शब बारात हो या और कोई मुकद्दस रात हो, उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। उनको मौका मिलना चाहिए, और वो इस ताक में रहते हैं कि आवाम कब जमा होगी और तब वो कोई ऐसा वाक़ा करे जिससे यहाँ के हालात में आग लग सकती है, यहाँ के हालात बिगड़ सकती है। आज शब कद्र है, मुकद्दस रात है, सारे मुसलमान आज इबादत करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, लोग जमा होते हैं, और इसी मौके की ताक में हमेशा दहशतगर्द भी रहते हैं, और दहशतगर्द के जो फॉलोवर्स है वो इसी मौके में रहते हैं। और इसी मौके को देखकर मैंने पहले भी आपको वाज़ेह कर दिया कि अयूब पंडित का भी कत्ल इसी मुकद्दस रात को हुआ था। अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को देख के कहीं ऐसा अनटूवर्ड्स, कहीं मुख्तलिफ जो ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, थोड़ी है लेकिन एक्टिव है, कोशिश कर रहा है पाकिस्तान यहाँ हालात फिर खराब करने की। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने आज जो शब कद्र है इस रात को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, और मौलवी उमर फारूक साहब को भी बाहर जाने की इजाज़त, इनको भी हाउस अरेस्ट अभी कह रहे हैं, अभी न्यूज़ें आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो कदम है, गवर्नमेंट का कदम हर आदमी की जान माल की हिफाजत के लिए होता है, खासकर जान की हिफाजत के लिए हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरह से करती है वो हमारी हिफाजत के लिए हर कोई कदम उठाए। सियासी लीडरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आप तक भी सुनाने की कोशिश की, और जहां पर आज मुल्क भर में जमातुल विदा की तकरीब के हवाले से तैयारियां जोरों शोरों पर है, और वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच श्रीनगर की जामिया मस्जिद में पाबंदियां आयद की है, जिस पर ज़रूर काफ़ी लोगों ने बरहमी का इजहार भी किया।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रामबन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि रामबन के रामसू में एक आईडी बरामद हुआ और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वहां पर पहुंचे और टीम भी वहां पर पहुंची और इसे नाकारा बना दिया गया है। और इस हवाले से जो मजीद तहकीकात है वो भी जारी है। रामबन की रामसू की बात करेंगे तो वहां पर बताया जाता है कि एक आईडी आज सुबह बरामद होता है और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती है और टीम भी वहां पर पहुंचती है और जो आईडी वहां पर था उसे नाकारा बना दिया जाता है, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। जहां पर जरा के मुताबिक अभी तक ये भी जानकारी सामने आई है कि जब आईडी वहां पर बरामद हुआ तो जरूर जो वहां पर ट्रैफिक था उसमें खलल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिलहाल आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, कोई भी नुकसान सामने नहीं आया है। वक्त पर सिक्योरिटी फोर्स की टीम वहां पर पहुंचती है और इस आईडी को नाकारा बना दिया जाता है और इस हवाले से जो मज़ीद तहकीकात है वो भी की जा रही है कि आखिर आईडी वहाँ पर कैसे पहुँचा, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो फिलहाल सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त है ताकि जम्मू कश्मीर में इस तरीके के जो मामले हैं वो पेश ना आए। और रामबन की बात करेंगे तो वहाँ जो रामसू है वहाँ पर आज सुबह एक आईडी देखने को मिलता है, लेकिन वक्त पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे नाकारा बना दिया है और इस पर मजीद तहकीकात भी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर रुकन असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक निशान एक संविधान को नहीं मानता, मुजफ्फर खान की तरफ से कहा गया। मुल्क के कई रियासतों में अलग झंडे हैं। मुजफ्फर खान ने कहा रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। मुजफ्फर खान की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। उनकी तरफ से जो ये बड़ा बयान है वो सामने आया है। रुकन असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर खान की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि एक निशान एक संविधान को वो नहीं मानते हैं और रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। एक निशान एक संविधान को नहीं मानते। मुजफ्फर खान जो थाना मंडी के रुकन असेंबली है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया और उन्होंने कहा कि और भी रियासतें हैं जहां पर अलग अलग झंडे हैं। उन्होंने कहा कि जो रियासत के दर्जे के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, जिसके लिए जो फाइल दायर की है, जिस पर 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। लोगों के सामने कुछ और कहते हैं और जब बंद कमरों में बैठकर बात करते हैं तो कुछ और करते हैं। कि जो जम्मू के बड़े वफादार थे और जम्मू के हक में बोलने वाले लोग आज क्यों खामोश हैं, जब रियासत जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गई, उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई और यहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको सेल पर रख दिया गया और बजरी हमारी, रेता हमारा, जंगल हमारा, दरिया हमारा, लेकिन जम्मू के किसी आदमी को एक पैसे का फ़ायदा उससे नहीं हो रहा। तमाम जितना ठेका भी बाहर वाला, गाड़ी भी बाहर वाले की, लेबर भी बाहर की। तो मुझे ये बताओ, वही लोग कल जो कहते थे जम्मू जम्मू, वो आज कहाँ है? इसका जवाब दें। ये चीज़ें उठाई गई इस बार असेंबली में और इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था, मासवाई इसके कि वो कहते थे कि एक निशान एक संविधान। भाई एक निशान एक संविधान कहीं आइन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि होना चाहिए? एक आदमी का नारा था, मैं नहीं पसंद करता हूं, कोई पसंद करता है करे, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है एक संविधान हो, कोई जरूरी नहीं है एक निशान हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा फ्लैग एक ही हो। हर स्टेट का अपना फ्लैग हो सकता है, आज भी है। कुछ रियासतों का 3 रियासतें हैं जिनके अपने फ्लैग से, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करे या ना करे, मगर वो फ्लैग है उनके। और ये कोई आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आदमी ने नारा दिया, मुझे अच्छा लगा, मैं कहूंगा ठीक है, मुझे आपको नहीं लगा मत करो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कठुआ की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आज कठुआ में जो तलाशी कार्रवाई है आज दोबारा शुरू कर दी। जहां पर कठुआ में कल एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला था और जिसमें से अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि 3 मिलिटेंट हलाक हुए थे और 3 एसओजी जवान जाँ हुए। डीवाईएसपी समेत 7 अहलकार जख्मी हुए और आज सुबह फिर से
जो कठुआ में सर्च ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया और कल पूरे दिन देखने को मिला था कि कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट वहां पर हलाक हुए और सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज किया। इस ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है ताकि जो दहशतगर्द वहां पर छुपे हैं उन्हें ढूंढा निकाला जा सके। इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और आज भी सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया। सुबह सवेरे फिर से सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया क्योंकि बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट वहां पर उस इलाके में छुपे हो सकते हैं, इनसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मदद भी ली जा रही है ताकि जो दहशतगर्द छुपे हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। और इससे पहले लगातार जब जो मकामी लोग थे उन्होंने कुछ मुश्तबा अफराद देखे थे और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दी और उसके बाद ही लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। तकरीबन 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन कठुआ में देखने को मिला और 4 दिन के बाद कल जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था उसी बीच जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिला और कल सुबह ही जो एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ था और कल शाम तक भी देखने को मिला और उसके बाद आज दूसरे रोज सर्च ऑपरेशन का आगाज सुबह सवेरे कर दिया गया और इस पूरे एनकाउंटर में अभी तक 3 से 4 मिलिटेंट हलाक होने की खबर सामने आई, इतराई के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है और इसमें 3 जो एसओजी है वो भी जहां भाग हुए हैं और जो डीवाईएसपी समेत जो 7 अहलकार है वो भी इसमें जो ज़ख्मी है वो होने की खबर सामने आई है और आज दूसरे रोज़ सुबह सवेरे ही वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर देखने को मिला और कल एनकाउंटर हुआ और उससे पहले भी तलाशी ऑपरेशन लगातार कठुआ में देखने को मिला था। जिस तरीके से आज सुबह सवेरे ही सूरज की पहली किरण के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया गया क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कुछ और दहशतगर्द वहां पर छुपे हो सकते हैं और 3 से 4 जो दहशतगर्द है वो हलाक होने की खबर तो आ रही है लेकिन और भी वहां पर छुपे हो सकते हैं जिसके चलते बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और हर जगह पर सर्च ऑपरेशन है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर देखने को मिल रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि जी बताएगा कि जहां पर आज दूसरे रोज सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और कल जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें से 3 से 4 मिलिटेंट की जो हलाक होने की खबर सामने आई थी और आज एक और बार फिर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है कि इस इलाके में कितने और दहशतगर्द हैं वो छुपे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कठुआ का जुठाना इलाका स्टैन इलाका है यहाँ पर एनकाउंटर अभी भी दूसरे दिन भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एक और जवान की शहादत हुई है और यहाँ आपको बता दें कि 3 आतंकी जो वो अभी तक न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। जो बचे आतंकी है उनको भी जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए जिसको लेकर ऑपरेशन लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से यहाँ पर डटी हुई हैं और खासतौर पर यहाँ पर जो बीडीजीज हैं यहाँ के लोकल्स हैं वो भी पूरी मदद सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी दे रहे हैं और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो वो खत्म किया जाए जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दोनों तरफ से कुछ देर पहले फायरिंग का जो तबादला है गोलियों का वो भी हुआ लेकिन अभी कुछ देर से यहाँ पर फायरिंग बंद है लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो भी ऑन ग्राउंड पूरी सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो बचे आतंकी है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अभी यहाँ से एक ग्रुप जो वो आगे उस तरफ रवाना हुआ है जो कि पहाड़ के जिस पर्टिकुलर जगह पर इस समय मौजूद है यहाँ से दूसरी तरफ पहाड़ी पर जो एनकाउंटर चल रहा है वहाँ से जो अच्छा ऋषि जी जहाँ पर जो कल एनकाउंटर हुआ था जिसमें से खबर भी सामने आई थी कि डीवाईएसपी समेत 7 अहलकार जख्मी हुए हैं, उनका क्या कुछ अपडेट है, अभी क्या कुछ कंडीशन है उनकी? देखिए जिस तरह से डीवाईएसपी इसमें जो जख्मी हुए थे उसके साथ साथ हमारे कुछ और जवान जख्मी हुए थे जिसमें अभी तक जो ओवरऑल अपडेट है वो हमारे कल देर शाम तक 3 यहाँ पर जवान शहीद थे लेकिन अभी एक और जवान की शहादत हुई है। तो टोटल हमारे 4 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं और 3 आतंकी समेत ढेर कर दिए गए हैं और यहाँ पर अभी जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर हमारे जवानों के पार्थिव शरीर वहाँ पर पड़े हैं एनकाउंटर साइट पर वहाँ से उनको बाइज्जत यहाँ से लाकर उनके घरों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर
जो ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। काफी टफ टेरेन है, काफी घना जंगल का इलाका है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी बड़े चैलेंजेस जो है उस समय बने हुए हैं, लेकिन लगातार चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर यहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस समय की ये लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रही है कि एक जवान आज भी हमारे यहाँ इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी जानकारी देने के लिए। जहाँ पर हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में आज भी जो ऑपरेशन देखने को मिला और आज भी एक और जो जवान है वो शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 4 जवान शहीद हुए हैं और 3 जो दहशतगर्द है वो इसमें हलाक हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं ने तबाही मचाई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क के किनारे कई ऐसी खड़ी गाड़ियां थी जो चिनार और दीगर दरख्तों की टहनियों के घिरने से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कई बिजली की तारें टूट गई, जिसके बाद इलाकों में बिजली की मुकम्मल फरहमी मुतासिर हुई। ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला नहीं हुई है। हुकाम ने मुतासरा मकामात पर पहुंचकर नुकसान का जायज़ा लिया है और जहां पर रात को भी जो तेज़ हवाएं थी वो देखने को मिली, जिसकी वजह से नुकसान वहां पर हुआ है। और इसके साथ ही आवाम को सभी से ये अपील की है कि वो एहतियाती ज़रूर बरतें। और कंगन, गांदरबल, काजीकुंड और पटन में भी काफ़ी तेज़ आंधी देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। और इस पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि तेज़ हवाएं, तूफान देखने को मिला, जिसके बाद तबाही भी हुई। अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिजली भी मुतासिर हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कि आज सुबह से ही लगातार श्रीनगर शहर में पर्टिकुलरली बात करूं तो तेज हवाओं का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है और इसी तरह से वादी कश्मीर के दीगर अजलाब में भी यही इतलात है कि तेज, इस तरह से कल हमने देर शाम को देखी थी और उसी तरीके की इस वक्त भी श्रीनगर शहर में तेज हवाएं चल रही है। और ऑलरेडी जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशगोई की है कि आज दोपहर तक वादी कश्मीर में तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। और इस सिलसिले में आवाम से उन्होंने कहा है कि वो एक तो शिकारा राइडिंग को अवॉइड करे, दूसरा है कि जहाँ पे ऐसी छत हो जिन्हें गिरने का खतरा हो, खदशा लाहक हो, तो वहाँ जाने से लोग अवॉइड करें। या ऐसे पेड़ जो काफी सूखे हो या काफी पुराने हो तो वहाँ से ना गुजरे। दोपहर तक जो तेज हवाओं का सिलसिला जो तेज आंधी है ये जारी रहेगी। तो आपको याद होगा कि कल देर शाम को ही वादी कश्मीर में तेज आंधी चली, तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुआ है। श्रीनगर शहर की बात करें या फिर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर की हर जगह से ये इतलात मौसूल हुई कि हर जगह तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। कहीं तरसीले लाइनें खराब हुई है, कहीं पोल गिरे हैं, कहीं चिनार के दरख्त गिरे हैं, चिनार के दरख्त की जो शाखें वो गाड़ियों पे गिरे। और शाम को श्रीनगर शहर के टीआरसी में चिनार के दरख्त की जो शाख है वो गाड़ी पे गिरी, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। अच्छा, इमरान बताएगा कि अभी क्या कुछ बताया जा रहा है और आप श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या वहाँ पर अभी भी तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अभी चूंकि मैं श्रीनगर में हूँ और इस वक्त भी यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। और जैसे मैंने कहा कि पेशन गोई के मुताबिक जो एमईटी ने अभी कुछ देर पहले गुलिस्तान से बात की तो उन्होंने कहा है कि दोपहर तक ये हवाओं का सिलसिला, तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। और आवाम से एहतियात बरतने की अपील की गई है, एडवाइजरी दी गई है। खासकर जो डल लेक में शिकारा राइडिंग करते हैं उनसे कहा गया है कि वो दोपहर तक अवॉइड करें। और ऐसे पेड़ जो काफी सूखे हैं, जो काफी पुराने हैं, जिन्हें टूटने का, गिरने का खतरा है, या बिजली की जो तरसीले लाइनें हैं खासकर जहाँ से एचटी गुजरती है वहां से लोग जो है गुजरना अवॉइड करें, क्योंकि ये जो हवाओं का सिलसिला है ये दोपहर तक जारी रहेगा। और जो कल नुकसान हुआ है उस सिलसिले में भी इंतजामिया जो है वो ऑन ग्राउंड है और सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर भी किया जा रहा है और असेस भी किया जा रहा है जितना भी कल से नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर श्रीनगर में तेज़ हवाओं की वजह से जो नुकसान है वो देखने को मिला। कल रात से वादी कश्मीर में तेज़ हवाएं और तूफान देखने को मिले। इस हवाले से डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डॉक्टर मुख्तार ने भी गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। जहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि आज दोपहर तक तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसी दौरान लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत पर भी उन्होंने जोर दिया।
आज बड़ा दिन था, शब का दिन था। तो जो ही हमने तरावी ख़त्म की तो फिर हम बाहर निकले कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो हमने ना तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।